जी अस्सलाम वालेकुम। हम आज 10th का मैथ जो है उसका आगाज़ करने लगे हैं, एक्सरसाइज 1.1। और हम इसको सॉल्व करने से पहले ये मेरे पास एक उसने क्वेश्चन जो है उसके अंदर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, आयोटा कहते हैं इसको। इसके बारे में मैं पहले बता दूं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो, मिसाल के तौर पर x² + 1 = 0, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो x² क्या आएगा, -1। तो ये -1 का, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो x आ जाएगा ±√-1। ठीक है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो इस चीज़ को हमने आयोटा के इक्वल फ़र्ज़ कर लिया है। एक नया लफ्ज़ जो है उसको, यानी कि एक टेक यूज़ किया इसको सॉल्व करने के लिए। बाकी इसकी तफसील में बाद में जाएंगे। इसके मुताबिक अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो x² जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। याद रखें कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो वो एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा यूं करके, ठीक है। और एक्स एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, यानी कि रियल एक्सिस जो है उसको ये कट नहीं करेगा, ये यूं करके ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बाकी इसकी तफसील इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं बता दूँगा आपको। आयोटा की 5 है, मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा की ताकत 4। तो आप देखिए आयोटा की 4 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया =-1 है। तो ये जैसे मैंने x² =-1 लिखा था ना, तो x² आयोटा स्क्वायर आया, तो आयोटा स्क्वायर -1 हुआ। तो इसकी जगह मैं -1 लिख दूँगा। तो याद रखें कि जब किसी रकम की ताकत इवन नंबर में हो तो उसका माइनस ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस आयोटा की ताकत जो है वो -19 है। मैं इसको लिख देता हूँ माइनस आयोटा की ताकत -1 और माइनस आयोटा की ताकत -18। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो किसी भी रकम को रेसिप्रोकल में ले जाएँ तो उसकी ताकत जो होती है वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए ये नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये इक्वल होते हैं। तो ये देखें फिर आयोटा स्क्वायर इसकी जगह पे इसको 18 है ना, तो 2 इसकी ताकत बना देता हूँ, 9 को अलहदा कर देता हूँ, 9 2 18 होता है। तो मैंने इसका आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। लेकिन एक और चीज़ भी गौर करें, मैंने माइनस ख़त्म कर दिया। ऊपर अभी मैंने बताया था आपको क्वेश्चन में कि जब भी इवन नंबर में ताकत हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैंने ख़त्म कर दिया। अब आयोटा स्क्वायर =-1 के बराबर, उसकी ताकत 9 है, ये इवन नंबर में नहीं है, इसलिए माइनस बरकरार रहेगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर और माइनस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई किया नीचे। तो ये मेरे पास जो है वो बन जाएगा माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये माइनस आयोटा है, ये वाला माइनस अपनी जगह पे, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 1 पे डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 जो होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी गलती हुई है, मैंने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 के बाद पार्ट 3 कर दिया है, पार्ट 2 करना था। बहरहाल मैं पार्ट 2 बता देता हूँ आपको। आयोटा 16 लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की ताकत 8। आयोटा स्क्वायर =-1 होता है, उसकी ताकत 8 है। तो मैंने आपको बताया है कि इवन नंबर में हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो 1 की ताकत 8 1 ही होता है। क्लियर। अब मैं आता हूँ पार्ट 4 की तरफ। लिखा हुआ 27 आयोटा की ताकत -26, तो मैं इसको बटे में लिख दूंगा तो आयोटा की 26 हो जाएगा। अब इसको 26 13 तो 26 होता है, तो मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर और सारे की ताकत 13। तो क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी जगह में -1 आ जाएगा और इवन नंबर नहीं है इसलिए माइनस बरकरार रहेगा -1। मैंने इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -1 इसके साथ आ जाएगा, ये -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। इसलिए बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। आयोटा की 11 है, आयोटा का 5 है। इसको मैंने लिख दिया आयोटा इंटू आयोटा की 10 प्लस आयोटा इंटू आयोटा की 4। ये आयोटा की 10 है तो इसको मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर की ताकत 5 जमा आयोटा, ये आयोटा का 4 है तो मैंने इसको लिख दिया आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसकी जगह -1 आ जाएगा, क्योंकि ताकत इवन नंबर में नहीं है, माइनस बरकरार रहेगा, तो इसकी जगह -1, इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, ताकत इवन नंबर में है। तो ये आयोटा, तो ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा
0। अब सारे का स्केयर है, ये योटा की ताकत 4 है, मैंने इसको लिख दिया योटा स्केयर का स्केयर। ये योटा की ताकत 3 है, मैंने इसको लिख दिया योटा इंटू योटा स्केयर। ये योटा स्केयर वैसे का वैसे ही, ये योटा वैसे का वैसे ही, सारे की ताकत 2 है। योटा स्केयर की जगह मैंने -1 लिखा, उसका स्केयर है, प्लस इस योटा स्केयर की जगह -1 लिखा, इस योटा स्केयर की जगह पे भी -1 लिखा, ये वैसे का वैसे ही। अब देखें -1 का स्केयर है तो 1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस योटा आ जाएगा, ये प्लस -1 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस अयोटा आ गया, तो ये देखें प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल, प्लस का योटा और माइनस का योटा आपस में कैंसिल। 0 की ताकत 2 है, तो 0 की ताकत जितनी मर्ज़ी हो वो 0 ही होता है, तो ये 0 आ गया। अब मेरे पास आ गया योटा की ताकत 8 बटे में योटा की ताकत 5, और इस सारे का की जो ताकत है वो कितनी है, -5। मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ इस तरीके से, क्योंकि 8 में से 5 निकल जाएंगे, 3 रह जाएगा, योटा की 3, सारे की ताकत -5। इस योटा की 3 को मैं लिख लेता हूँ योटा इंटू योटा का स्केयर, सारे की ताकत -5। ये योटा अपनी जगह पे बरकरार रहा, और योटा स्केयर की जगह मैंने लिख दिया -1, सारे की ताकत -5। इसने आपस में मल्टीप्लिकेशन हुई तो आ गया माइनस अयोटा, सारे की ताकत -5। अब वही बात कि इसको मैं बटे में लिखूंगा अगर, तो ये इसकी ताकत पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए मैं इसको बटे में ले गया, अब योटा की ताकत 5 है, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा की ताकत 5। माइनस अयोटा मैं अलहदा लिख देता हूँ, और अयोटा की ताकत जो है वो 4 अलहदा कर देता हूँ। योटा की ताकत 4 को लिखा जा सकता है योटा स्केयर का स्केयर। अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, उसका स्केयर है, और -1 का स्केयर जो है वो उसको 1 कर देगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस अयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे ज़रब दे देता हूँ, तो ये आ जाएगा अयोटा, और ये आ जाएगा माइनस अयोटा का स्केयर। तो ये माइनस अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, तो -1 इंटू माइनस जो है प्लस हो जाएगा, बटे में आ जाएगा प्लस का 1। और आपको पता है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ये 1 ख़त्म हो जाएगा, खाली आंसर आ जाएगा अयोटा। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि 8वें पार्ट की तरफ। पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है ये। अयोटा की 13 है, अयोटा की 29 है, मैंने 13 को लिख दिया अयोटा इंटू अयोटा का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय, इसको लिख दिया मैंने अयोटा इंटू अयोटा की ताकत कितनी, 28। इसको लिखा जा सकता है अयोटा के स्केयर की ताकत 6, इसको लिखा जा सकता है अयोटा स्केयर की ताकत 14। इसकी जगह -1, इसकी ताकत 6, इसकी जगह पे भी -1, इसकी ताकत 14, अयोटा 7 वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये हो गया अयोटा ज़रब अयोटा इंटू 1 और मल्टीप्लाइड बाय अयोटा इंटू 1, ये आ जाएगा अयोटा मल्टीप्लाइड बाय अयोटा, तो अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्केयर हो जाएगा, और अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।